हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारी इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के फैक्ट्स और वन लाइनर को देखेंगे। देखते हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? इंडिया कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशियन कॉन्टिनेंट, एशियाई महाद्वीप में। इन टर्म्स ऑफ एरिया, द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। एरिया के टर्म्स में इंडिया का कौन सा स्थान है वर्ल्ड के देशों में? तो वो है 7वां। ठीक है, मतलब 6 बड़े देश हैं इंडिया से। वो कौन से देश हैं जो इंडिया से बड़े हैं? वो है, उसकी याद करने की ट्रिक है रकूक बाई। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या है इसका मतलब? आर से रशिया, सी से कनाडा, यू से यूएसए, सी से चाइना, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया और 7th पर है आई, इंडिया। ठीक है। इंडियाज़ एरिया परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के एरिया में इंडिया का एरिया कितना परसेंटेज है? तो इंडिया का एरिया है 2.4%। कितना है? 2.4%। इंडिया का टोटल एरिया कितना है? इंडिया का टोटल एरिया है 32,87,236 स्क्वायर किलोमीटर। ओशियन लाई इंडिया साउथवर्ड। इंडिया के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो वो है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? इंडिया कौन से गोलार्ध में लाई करता है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इमेजिनरी लाइन्स डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। वो है इक्वेटर। ऐसी मतलब इसका मतलब ये है कि एक लाइन है जो कि अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है। वो है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक है, जो कि 0 लैटिट्यूड पर लाई करती है। अब देखो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो टर्म्स होते हैं, मतलब अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, इसका मतलब है ये जो 0 लैटिट्यूड आपको दिख रहा है ना इमेज में, ठीक है, ये इक्वेटर है। और ये जो लेटी लाइंस हैं, ठीक है, लेफ्ट वाले डायग्राम में जो लेटी लाइंस रेड है ना साउथ में, वो है हमारी लैटिट्यूड। ठीक है, जो कि नॉर्थ से साउथवर्ड जाते हैं। और ये जो सेकंड वाली इमेज है, इसमें आपको दिख रहे हैं लॉन्ग रेड लाइंस, ये हैं लॉन्गिट्यूड, मतलब नॉर्थ से साउथवर्ड जा रही हैं। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। ये किस में मेज़र की जाती हैं? ये डिग्री, मिनट्स, सेकंड, इन सब में मेज़र की जाती हैं। और ये जो लैटिट्यूड है ना, लेटी लाइन है, इसको बोल रहे हैं हम, इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। ये फिक्स ही होती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन कितनी होती हैं? तो 179 होती हैं। कितनी होती हैं? 179। तो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो कि अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड लाइन इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। देखो, हमने अभी लॉन्गिट्यूड देखा था, लंबी लंबी लाइनें थी ना जो ऊपर से नीचे तक जा रही थी। तो वो जो लाइनें होती हैं वो मैक्सिमम उनकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वेटर पर होती है, और मिनिमम जो होती है वो पोल पर होती है। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है इक्वेटर पर वो 111.3 किलोमीटर की होती है। ठीक है, और पोल्स पर मिनिमम डिस्टेंस होती है उनकी। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस कनेक्टेड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। देखो, इक्वेटर क्या था? लैटिट्यूड था, और प्राइम मेरिडियन क्या है? लॉन्गिट्यूड, जो कि नॉर्थ से साउथवर्ड जा रही है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल्स को कनेक्ट कर रही है। और प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड 0 लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं? 0 लॉन्गिट्यूड। अब इस इमेज के थ्रू हम समझते हैं इक्वेटर और लैटिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, जो लैटिट्यूड्स होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं और मेज़र करते हैं डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ, मतलब इक्वेटर से नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। ठीक है, और एक दूसरे से के पैरेलल होते हैं, कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। ठीक है, और जो हमारी प्राइम मेरिडियन है उस पर राइट एंगल पर क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये हमारे लैटिट्यूड के बारे में हो गया। और सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा है?
इक्वेटर, ठीक है, क्योंकि वो 0 है। और सब इसे ग्रेट सर्किल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्किल। अब हम इंडिया का एक्सपेंशन देखते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, कौन से डिग्री लैटीट्यूड से कहाँ तक, ठीक है। देखो, इसको याद करने की ट्रिक है, ये 2 याद कर लो, 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और नीचे वाला सदर्न वाला 8 डिग्री 4, ये मेनलैंड का है, नॉर्थ लैटीट्यूड, ठीक है। फिर इन दोनों में 29 ऐड कर दो, दोनों ऊपर वाला और साइड वाला आ जाएंगे, ठीक है। और सेकंड याद करने की क्या है, नीचे देखो, नॉर्थ में 4 है, 5 6 7, ठीक है। 29 ऐड कर दो और 4 5 6 7, ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास फ्रॉम इंडिया, क्या कर्क रेखा इंडिया से पास होती है? तो यस, इंडिया से कर्क रेखा पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड ऑन, कर्क रेखा कहाँ स्थित है? तो 23 डिग्री 30 सेकेंड नॉर्थ पर ये लोकेटेड है। अच्छा, अगर आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो एक लॉन्गिट्यूड है या फिर लैटीट्यूड है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स, कितने भारतीय राज्यों से कर्क रेखा जाती है, गुजरती है? तो 8, ठीक है, 8 स्टेट से जाती है। कौन कौन से हैं वो स्टेट? देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं, भारतीय मानक समय भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है ये लाइन, और इंडिया के 5 स्टेट से होकर गुजरती है। देखते हैं कौन कौन से हैं स्टेट। देखो, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और AP, मतलब आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट से होकर गुजर रही है। कहाँ पे सेट किया है? 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट पर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मिर्ज़ापुर, UP। कितने स्टेट से जा रही है? 5, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जो हमारा भारतीय मानक समय है, ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अब एक्सट्रीम स्टेट देखते हैं। देखो, स्टेट की बात हो रही है, नॉर्थ में स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। साउथ में कौन सा है? तमिलनाडु हो गया। देखो, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में स्टेट। अब जम्मू एंड कश्मीर तो रहा नहीं, जम्मू एंड कश्मीर क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। वेस्ट में कौन सा है? गुजरात है। और ईस्ट में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अब इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स देखते हैं। देखो, नॉर्थ में क्या है? इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में लाई करता है। ईस्ट में कौन सा है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। और सदर्न में 2 देख लो। देखो, एक तो मेनलैंड में हो गया कन्याकुमारी, और हमारा जो मेनलैंड से अलग जो पूरा इंडिया है, अंडमान निकोबार भी तो है, तो वहाँ जो सबसे सदर्न हो गया वो हो गया इंदिरा पॉइंट। और वेस्ट में है गोहार मोती, ठीक है, गोहार मोती। अब इंडियाज़ नेबर कंट्री देखते हैं, ठीक है, जो सराउंडिंग में हमारे आसपास की देश हैं उनको देखते हैं। वो कितने हैं? 8 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसकी सीमा इंडिया से लग रही है, ठीक है, कनेक्ट है। तो कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।